So yesterday I was telling you what are the four levels of answer writing: demand, subparts, arguments, value, enrichment, and why video consultation face-to-face checking is more important than written checking. So let's apply these four laws on answer of my one of my mentees. So the question is identify five important sources of ethical guidance. This is a direct topic of the syllabus to the public servant. Substantiate how these sources can be helpful to the public servant in observing basic principles of public life. सो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो बोल रहे हैं कि 5 सोर्सेज बताओ एथिकल गाइडेंस के. फिर उसके बाद ये जो सोर्सेज हैं, हाउ एग्जैक्टली हाउ दे विल बी हेल्पफुल फॉर ऑब्जर्विंग पब्लिक लाइफ प्रिंसिपल्स. पब्लिक लाइफ के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए हाउ दे विल बी हेल्पफुल. ठीक है, तो अब देखते हैं कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है. पब्लिक सर्वेंट्स हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंश्योरिंग दिस. सही बात है. इन टुडेज दिस दे रिसीव 5 सोर्सेज. इसने काफी वर्बोस लिखा है, इसको ब्रेविटी में शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन चलो ठीक है, आगे आते हैं. अब इसने लिखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, रूल्स, कंडक्ट रूल्स, उसके बाद लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल गाइडेंस, टीचिंग, थिंकर्स, फिलोसफर्स, पब्लिक सोर्सेज एंड इंस्पिरेशन. अब देखो, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, these 3 points are related to laws, rules and regulation. It is one of the sources of ethical guidance, but they are asking the 5 important sources, so we have to be diverse in our ethical guidance sources. 3 points तो इसके laws, rules, regulation के ही हैं. ठीक है, ये वाला भी laws है, legislative and judicial, ये वाला भी laws, rules, regulation है, ये वाला भी laws, rules, regulation है. जो नेक्स्ट डिफरेंट पॉइंट है इसका वो ये है कि थिंकर्स एंड फिलोसफर. ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेड, दिस इज अ सेकंड डिफरेंट पॉइंट. फिर उसके बाद पर्सनल सोर्सेज एंड इंस्पिरेशन, ये भी ठीक है, चलो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ये तीसरा डिफरेंट पॉइंट. तो उसने 3, एक्चुअली में इन्होंने 3 सोर्सेज ही बताए हैं एथिकल गाइडेंस के. लेकिन और एथिकल गाइडेंस के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं और डाइवर्स सोर्सेज क्या हो सकते हैं. एक तो आइडियोलॉजी ऑफ पब्लिक सर्वेंट. ठीक है, सब पब्लिक सर्वेंट की आइडियोलॉजी है, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में रिलेशन क्या है, उसकी एक आइडियोलॉजी है. ठीक है, उसके बेसिस पे. उसके बाद लॉज, रूल्स, रेगुलेशन एंड कोड्स, ये इन्होंने मेंशन किया है. फिर उसके बाद वैल्यूज भी 2 तरह की होती हैं. एक होती है ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, और दूसरी होती है पब्लिक सर्विस वैल्यूज. ठीक है, तो वैल्यूज का इन्होंने कोई भी पॉइंट पिकअप नहीं किया. फिर उसके बाद एथिकल वैल्यूज, ठीक है, एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, एथिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज भी होती हैं कुछ. ठीक है, एक होगी आपकी मतलब आप आईपीएस के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट में है तो आपकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी. अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, डीएम है आप, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू डिफरेंट होगी. अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू डिफरेंट होंगी. ठीक है, तो उसके बाद एथिक्स भी होता है. फिर उसके बाद थिंकर्स चलो इन्होंने मेंशन किया था. फिर उसके बाद कॉन्शियंस इन्होंने हटाई दिया, इंक्लूड ही नहीं किया कॉन्शियंस, जबकि सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस. उसके बाद पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन्होंने मेंशन किया था. तो दीज कुड बी द 5 to 6 डिफरेंट एथिकल सोर्सेज. इट विल मेक द आंसर डाइवर्स. ठीक है, तो इसमें क्या है, फंडामेंटल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है पूरी मीट नहीं हुई. ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं. अब अगला पार्ट था हाउ दे विल बी, इट इज क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ दे विल बी हेल्पफुल इन ऑब्जर्विंग बेसिक प्रिंसिपल्स. तो सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ बताना पड़ेगा. पब्लिक लाइफ के प्रिंसिपल्स क्या हैं. जब तक हम वो मेंशन नहीं करेंगे उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि हाउ एथिकल सोर्सेज के जो एथिकल गाइडेंस के जो सोर्सेज हैं वो मेरे हेल्पफुल हैं. ठीक है, सो पहले हमें बेसिक प्रिंसिपल्स बताने होंगे, फिर हम बताएंगे हाउ सोर्सेज आर हेल्पफुल. अब इन्होंने क्या किया देखते हैं. हेल्पफुल इन ऑब्जर्विंग, ठीक है, इन्होंने मेंशन किया कि ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी. चलो ठीक है, मैं ये कंसीडर करता हूं कि इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ. अब इन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव जुडिशियल गाइडेंस से पूछ रहा है. अब इन्होंने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया, ये सोर्स है एथिकल गाइडेंस का, और ये ड्रॉप कर दिया ये पब्लिक लाइफ का प्रिंसिपल है. लेकिन क्वेश्चन क्या ये था कि ये बताओ कि ये कहां से डिराइव हो रहा है. नहीं, क्वेश्चन था हाउ. सब्सटेंशिएट पूछ रहा था वो. सब्सटेंशिएट वो आपको बोल रहे थे कि एग्जांपल देके समझाओ, मुझको एग्जांपल देके समझाओ हाउ एग्जैक्टली these sources are helpful in observing basic principles. अब इन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है वो कैसे दिखेगी जुडिशियल और लेजिस्लेटिव गाइडेंस से. हाउ मिसिंग है. ठीक है, तो एग्जैक्टली जो कोर डिमांड है क्वेश्चन की कोर डिमांड मिस ही नहीं, एड्रेस ही नहीं करी, डिमांड ही खत्म है इसके अंदर. फिर उसका लिखा सैंक्टिटी ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक लाइफ. ठीक है, कंडक्ट का, उसके बाद कंडक्ट रूल्स. अब फिर उन्होंने सिर्फ मेंशन किया है, सिर्फ ड्रॉप किया है. अब जैसे अगर इफ यू रिमेंबर,
मैंने मेंस के जस्ट पहले एक वीडियो डाली थी, हाउ आई इंप्रूव माय स्कोर फ्रॉम 92 टू 119 इन एथिक्स। उसमें मैंने बोला था कि एग्जांपल अगर आप दे रहे हो तो उसमें सिर्फ मेंशन करने से मार्क्स नहीं मिलते, आपको एग्जांपल को एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन द एग्जांपल। अब इन्होंने इसमें क्या किया है, इन्होंने सिर्फ मेंशन कर दिया, इन्होंने सिर्फ मेंशन कर दिया कि ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी जो है जुडिशियल गाइडेंस से आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ, कैसे आएगी, मुझे हाउ से मतलब है, क्वेश्चन वाले को हाउ से मतलब है, क्वेश्चन की डिमांड वही है, ठीक है। तो आपको प्रोसेस बताना पड़ेगा, आपको एग्जांपल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तभी वो समझ आएगी। उसके बाद इन्होंने बोला चलो इक्वालिटी एंड इम्पार्शियलिटी मैं मानता हूं, चलो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल पब्लिक लाइफ है। उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से आएगा, ये तो फिर इन्होंने सोर्स मेंशन कर दिया और ये बता दिया कि प्रिंसिपल्स का क्या है, इन दोनों को बोल दिया कि ये यहां से आता है। लेकिन वो पूछ रहा है कैसे, ये पूछ रहा है इक्वालिटी जो है आप कैसे दिखा पाओगे, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हो तो इक्वालिटी कैसे दिखा रहे हो, हाउ विल यू ऑब्जर्व द इक्वालिटी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देखो सब्सटेंशिएट हाउ दिस कैन बी हेल्पफुल इन ऑब्जर्विंग बेसिक प्रिंसिपल्स, वो पूछ रहा है हाउ, ठीक है, यहाँ पे भी मिस हो गया, यहाँ पे भी मिस हो गया। उसके बाद कंपैशन एंड स्पिरिट, ये चलो पब्लिक प्रिंसिपल, पब्लिक लाइफ का प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि थ्रू गांधी तलिस्मान, ये इन्होंने फिर मेंशन कर दिया, चलो ठीक है, गांधी तलिस्मान से मैं बोलता हूँ कि, लेकिन ये भी आपको एग्जांपल से क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है सब्सटेंशिएट, आपको एग्जांपल से बताना पड़ेगा, तलिस्मान का आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, तभी मुझे समझ आएगा कि जो पब्लिक लाइफ का प्रिंसिपल है कॉम्पैशन, वो तलिस्मान से कैसे लिंक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रोफेशनलिज्म देख, ये तो फिर वही कोई मतलब ही नहीं बना, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो सेकंड, मतलब इन्होंने जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का 5 सोर्सेज, उसमें भी 3 सोर्सेज मेंशन करे, वो भी इनकम्प्लीट एड्रेस थी डिमांड की। फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, हाउ इट इज यूजफुल, ये तो एड्रेस ही नहीं हुई है, ये तो कंप्लीटली मिस है। मान लो अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो मैं पहले वाले पार्ट को 5 मार्क्स देता हूं, दूसरे वाले पार्ट को 5 मार्क्स देता हूं, तो सेकंड पार्ट एड्रेस ही नहीं हुआ, ये 5 के 5 तो 0 हो गए इनके, पहले वाला जो 5 था उसमें से मान लो उनको 3 मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स मैक्सिमम मिल सकते हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स बता रहा हूं, 3 मिलेंगे नहीं, 2 ही मिलेंगे, क्यों, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी इनका पुअर है, ठीक है। उसके बाद इनका कंक्लूजन भी पुअर है, कंक्लूजन देखो, एथिकल सिविल सर्वेंट इज अ कर्मयोगी सक्सेसफुल, अब ये क्या मतलब है, कर्मयोगी है, ठीक है, लेकिन अब देखो, अगर आप देखो आपके पास डिफरेंट एथिकल गाइडेंस के सोर्सेज हैं, ठीक है, तो बहुत ऑब्वियस है अगर डिफरेंट आपके पास एथिकल सोर्सेज हैं, उसके अंदर आपके पास डिलेमा आएगा कि भाई आपके पास ऑब्जेक्टिविटी एक एथिकल सोर्स है, ठीक है, एथिकल गाइडेंस का, उसके बाद आपके पास कॉम्पैशन एक एथिकल गाइडेंस का सोर्स है। अब ये दोनों ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पैशन दोनों के दोनों कई बार कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे, तो अगर 5 सोर्सेज हैं एथिकल गाइडेंस के, उनके उसके कारण जो है डिलेमा आना ही आना है, डिलेमा आएगा ही आएगा आपके पास, उस डिलेमा को रिजॉल्व कैसे कर सकते हो आप, तो कंक्लूजन में आप ये मेंशन कर सकते थे कि 5 सोर्सेज है, उससे डिलेमा अराइज होगा, उस डिलेमा को इस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स, पासिंग रेफरेंस देके, हम एग्जैक्टली बताएंगे नहीं। तो कंक्लूजन भी पुअर हो गया इनका, इंट्रोडक्शन भी पुअर है इनका, ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से 3 ही आंसर करे हैं 5 में से, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट तो पूरा एड्रेस ही नहीं किया। उसके बाद देखो वैल्यू एडिशन, व्हाई वैल्यू एडिशन इज अ मिथ विदाउट डिमांड। अब देखो इन्होंने पर्सनल सोर्सेज इंस्पिरेशन, अब इन्होंने टी.एन. शीशन, शंकरन, किरण बेदी, इनके सिर्फ नेम्स मेंशन करे हैं। मैंने जैसे कि बोला था कि मेंशन करने से नंबर नहीं मिलता, एक्सप्लेन करने से नंबर मिलते हैं। अब इन्होंने खाली मेंशन किया किरण बेदी, टी.एन. शीशन और शंकरन, मेंशन करने से मेरे को कैसे समझ आएगा कि भाई शंकरन सर ने क्या किया, तुम्हें कैसे इंस्पिरेशन मिली। तुम्हें थोड़ा सा ये वाले पार्ट को, rather than writing the names over here, he could have used the इनके रियल लाइफ एग्जांपल थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करके कि एग्जैक्टली उन्होंने किया क्या था, उसके थ्रू यहां पे बता सकते थे कि उन्होंने ये वाली स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर उन्होंने प्रिंसिपल जो पब्लिक लाइफ का है इसको अपहोल्ड किया, ऐसे इस प्रोसेस के थ्रू अपहोल्ड किया, तभी जो क्वेश्चन की डिमांड है सब्सटेंशिएट और हाउ, ये फुलफिल होती। तो क्वेश्चन की एग्जैक्टली डिमांड ये थी, ठीक है। सब पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, डिमांड मैंने आपको बता दी, आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिया, और वैल्यू एडिशन का क्या है, वैल्यू एडिशन, अब देखो वैल्यू एडिशन मैंने कहां यूज किया, वैल्यू एडिशन तो बहुत लास्ट का स्टेप है, वैल्यू एडिशन की तो अभी तक मैंने बात ही नहीं करी। वैल्यू एडिशन तो ये हो सकता है कि आप इसके अंदर कोई स्कॉलर का नाम फेंक दो, ठीक है, यहां पे आप कोई ये किसी थिंकर का नाम फेंक दो, ठीक है, सेकंड ARC फेंक दो आप, ठीक है, नोलन कमेटी का नाम फेंको, ठीक है, ये वैल्यू एडिशन है। वैल्यू एडिशन की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैंने बताया, मैं क्वेश्चन की डिमांड क्या है और क्वेश्चन के सब पार्ट्स क्या है, इसी को एड्रेस कर रहा हूं। तो आप समझ रहे हो कि इसलिए मैं बोलता हूं कि व्हाई वैल्यू एडिशन इज अ मिथ, व्हाई वैल्यू एडिशन इज अ मिथ। अब वैल्यू एडिशन तो इन्होंने बहुत कर दी, लेकिन क्वेश्चन की जो डिमांड है वो ही फुलफिल नहीं करी, तो पहले हमको इसको समझना होगा। वी विल ब्रिंग मोर सच वीडियोस for clarity on how answer writing is to be done. Stay tuned with Nurturing for UPSC. Thank you guys.